हालेलुया। आज मैं बोलूंगा द गिफ्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने हमें एक तोहफा दिया है कि हम अपने जीवन में चयन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें रॉबोट नहीं बनाया है। घर में जब आपके पास रिमोट होता है, आप कोई बटन दबाते हैं तो वो चैनल चलने लगता है, लेकिन हमारा जीवन जो है रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है। आप जो शादीशुदा है, शायद आपकी पत्नी आपको कंट्रोल करती होगी तो अलग बात है, लेकिन वो भाई साहब हंस रहे हैं, बोल रहे कि नहीं नहीं मेरा गवाही क्यों बता रहे हैं आप। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको प्रभु ने फिर भी इच्छा दिया है, स्वेच्छा से आप कुछ कार्यों को कर सकते हैं। एक रिसर्च बताता है कि हर व्यक्ति प्रत्येक दिन लगभग 5,000 चुनाव करता है। कितना बोलिए? 5,000। कितना चुनाव करता है? 5,000। जैसे कि अलार्म लगा दिए 6 बजे उठने का, तो अलार्म बजा तो आपके पास 2 चुनाव है, उसको बंद करके फिर सो जाओ। कुछ लोग ऐसा करते हैं, या उठ जाते हैं तुरंत, है ना। कभी कभी वही व्यक्ति बंद करके सो जाता है, अरे छोड़ो ना 10 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं ना, ऐसे करते हैं। फिर आप उठेंगे, आपको जो है नहाना धोना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, ये आई लाइनर कौन सा होना चाहिए, बाल कैसा रहना चाहिए, है ना, कौन सा झुमका, कौन सा बिंदी, चप्पल मैच हो रहा है कि नहीं, घड़ी, है ना। तो बहुत सारा चुनाव आप करते हैं, ठीक है, बहुत सारा चुनाव। एक जमाना था कि लोगों के पास एक घड़ी होती थी, अभी बहुत सारी घड़ियाँ होती है ना। अच्छे से मेरे पास भी 4-5 घड़ी है, और मैं ये टी शर्ट का घड़ी पहना हूँ। तो इसने बोला कि किसी ने बोला यार टी शर्ट का घड़ी आप पहनते हो, रेडो की घड़ी पहनते हो, इतना महंगा है। मैंने बोला कि जो नॉर्मल घड़ी है ना वो टाइम बताता है, लेकिन ये घड़ी बताता है कि आदमी का टाइम कैसा चल रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ घड़ी बताता है कि इंसान का टाइम कैसा चल रहा है आजकल, ठीक है। तो बहुत सारा चुनाव होता है कि आप कौन सा पैंट पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, कि आप है ना फॉर्मल पहनेंगे। तो ये सारे चुनाव को, कितनी रोटी खाएंगे, 2 खाएंगे कि भैंस के समान 10 खाएंगे, है ना, वो भी ये सारा चुनाव है। पूरा गोभी खा के फिर पार्क में जाएंगे, है ना, मतलब पूरे मोटे हो जाएंगे, उस समय सोचते नहीं खाते समय, राइट। तो जिम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अच्छा सो जाते आज नहीं जाएंगे, है ना। तो इतना सारा चुनाव जो है इंसान। अज्जू का देखता हूँ मैं, रील्स वगैरह बनाता है, तो अच्छा है, मतलब ठीक है, रील बनाना है कि नहीं बनाना है ये भी एक चुनाव है, ठीक है। तो बहुत सारे चुनाव करते हैं, तो लगभग 5,000 चुनाव करते हैं आप। और आपके समान अमीर व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं। आप अमीर है? नहीं है? है? आपका क्या नाम है? हाँ, किरण, जोर से बोलिए। नीता। नीता, आपको 10,000 मैं देता हूं, एक आंख दोगे? अच्छा चलो, 1,00,000 रुपए देता, ये हाथ मुझे दे दे ठकुराइन। नहीं, अच्छा 2,00,000 रुपए देता हूं, पैर दोगे? किडनी दीजिएगा अपना? वो भी नहीं देगी। आप इतना अमीर है, आप करोड़ों रुपया में है आप लेके चल रहे हो, ठीक है ना। तो आप कितना मतलब अमीर है। एक इंसान, एक बच्चा जो पैदा लेता है तो क्या वो सांस लेता, सबसे पहले सांस लिया, जीवन आया उसमें, राइट। और जब मरता है तो इंसान क्या छोड़ के जाता है? सांस छोड़ गया, सांस गया तो मर गया। तो कितना इंपॉर्टेंट है सांस, है ना। और इसका कीमत तो आपको पता चला होगा कोविड के टाइम में, ठीक है, सेकेंड वेव में जब है। तो मेरे पास, चूंकि मैं डॉक्टर राकेश पॉल लिखता है, मैंने पीएचडी किया हुआ, मतलब परमानेंट हेड डैमेज। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है क्या? परमानेंट हेड डैमेज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी लाली भी पीएचडी की हुई, मतलब परमानेंट हेड डैमेज, हमारा हेड डैमेज हो गया। तो डॉक्टर का टैग लगा के हम लोग क्या करते थे, मेरे पास ऐसे भी डॉक्टर राकेश पॉल का कार्ड है। तो और गवर्नमेंट के एक अच्छा सूचना दे देते हैं आपको, झारखंड गवर्नमेंट ने, गवर्नर ने मुझे अपॉइंट किया है रजिस्ट्रार के रूप में, मैरिज रजिस्ट्रार के रूप में। सो आई एम द ओनली पर्सन झारखंड में जो गवर्नर ने अपॉइंट किया है। वो मैं अब पोर्टफोलियो है मेरा, एक सरकारी आदमी भी हूँ मैं अब, ठीक है। ताली बजा देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके लिए। तो उसके बाद, तो उस समय हमेशा हम लोग क्या करते थे, सिलेंडर ले लिया, ऑक्सीजन सिलेंडर। आप लोग भी देखते हैं दिल्ली में बहुत खोजते होंगे सिलेंडर, कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है सिलेंडर, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर।
और तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते थे, अरे आपका इतना मिनिस्टर्स के साथ इनके साथ दोस्ती है, ये 10 लाख रुपया ले लो, लेकिन एक बेड हमको जो ना ओ वेंटिलेटर वाला बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन वाला बेड दिलवा। तो उस समय आप कौन सा घड़ी पहनते हो, या फॉर्च्यूनर में चल रहे हो या ऑल्टो में चल रहे हो, उससे कोई परवाह नहीं था लोगों को, किसी को कुछ नहीं, बस इतना था कि ऑक्सीजन है कि नहीं, सांस चल रहा है कि नहीं। वो सांस की वैल्यू, ऑक्सीजन की वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अभी लोग लाखों रुपया देने का खर्चा करते थे कि भाई एक बेड हमें दिलवा दे। तो हमने बहुत लोगों की सेवा किया उस समय। ये पूरे कोविड के टाइम में कभी भी मैं घर पे था ही नहीं, रोड पे ही इधर उधर खाना पहुंचाना, किसी को पहुंचाना, और कई बार तो डेड बॉडी उठाना, लोग मर के छोड़ के जा रहे हैं लोग ऐसे ही। तो हम लोग उसमें जब उसके लिए काम करते थे तो बाद में पता चलता है यार वो कोविड से मर गया, इसको है, किसी को दफनाना है। और 18 बार मैंने भी टेस्ट कराया, आरटीपीसीआर टेस्ट, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हर समय नेगेटिव निकला। पता नहीं टेस्ट सही था कि नहीं था, वो अलग चक्कर है, लेकिन हमेशा नेगेटिव निकला। तो मैं क्या बता रहा हूं कि हम लोग के पास सांस है, यही काफी है। अभी हम जिंदे हैं, जीवित है, ये काफी है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। और इसलिए आपके जीवन में जो चुनाव करने का जो गिफ्ट प्रभु ने दिया है, एक सही चुनाव आपके जीवन को एक अलग स्तर पर ले जा सकता है, लेकिन एक गलत चुनाव आपके जीवन को नाश भी कर सकता है। इसीलिए किस प्रकार आप चुनाव करते हैं, खासकर जो बच्चे 18 साल से 30 साल के हैं, उनको अपना जॉब का चुनाव करना है, कैरियर का चुनाव करना है, आपको अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करना है, कौन से शहर में रहेंगे उसका चुनाव करना है। आप बहुत सारे चुनाव करने होते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जगह में फंस जाते हैं कि एक गलत चुनाव जो है उनके जीवन को पूरा खत्म कर दिया। जो लोग आपके चारों ओर है, या तो आपको बना देंगे या बिगाड़ देंगे, या तो आपको दूसरे स्तर में कर देंगे या आपको नाश कर देंगे। तो हमको चुनाव करना है कि किसको अपने साथ रखे, या मैं किसके साथ रहूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये चुनाव करने की जो क्षमता है वो प्रभु से शुरू हुई, ये गुण जो है प्रभु का है। तो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो ये जो क्षमता, ये गुण जो है, ये जो ताकत है, परमेश्वर ने मनुष्य को भी दे दिया। मनुष्य को रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया है, रॉबोट नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है कि हम चूज कर सके, हम हां बोल सके, ना बोल सके। तभी जो है जब परमेश्वर ने उनको मना भी किया था ये फल नहीं खाना, परमेश्वर नहीं बोला था कि तुमको खाना ही है, मना किया था, उन्होंने चुनाव किया कि हम खाएंगे। परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जाना उन्होंने चुनाव किया था। और वैसे हम भी और आप भी कई बार चले जाते हैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध। हम चुनाव करते हैं अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध। तो ये जो गिफ्ट प्रभु ने दिया है उसको हम लोगों को ठीक से इस्तेमाल करना है। यदि आप बाइबल में देखेंगे, आइए बाइबल में कुछ वचन को निकालते हैं। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और 9 पद। सबोपदेशक 11 अध्याय और उसका 9 पद। जिनके पास नया नियम है उनको नहीं मिलेगा, पुराना नियम में है। पुराना नियम में जो जिनको नहीं मालूम है, आप सूची दे सकते हैं, और पुस्तक की सूची, और वहां से आप निकाल सकते हैं। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय और उसका 9 पद। अब सब लोग, चलिए बाइबल नहीं भी है तो आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? मेरे साथ बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए, हे जवान। किधर जवान? इतना धीरे से बोल रहा है, कहाँ का जवान? जवान देखे है? हाउ इज द जोश? हाय सर, ये हाई कर रहे हैं। बोलिए, हे जवान। हाँ, अब थोड़ा जवानी छलक रहा है। बोलिए, हे जवान। बगल वाले को बोलिए, हे जवान। देखिए, जवानी का जो दशा है, जवानी का जो समय है, कोई अपने आप को बूढ़ा बोलने नहीं जाता। आज तक मैं गुड न्यूज सेंटर कम से कम 20 साल से आ रहा हूं, सांप को देख रहा हूं वैसे ही कि वैसे, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। अच्छा, उनको बोलिए, देखिए मैं अभी, मेरा भी बाल पक गया है,
इधर पेंट करा के आता हूँ कभी कभी, है ना। तो फिर भी उनसे पूछे, नहीं मैं जवान हूँ। सब बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। 50 साल हो गया, 55 साल हो गया, 60 साल का जवान हूँ बोलेगा। दिल मेरा जवान है अभी भी, है ना। बच्चा जो है जल्दी से जवान होना चाहता है, बूढ़े वापस आना चाहते हैं कि जवान हो जाए, ठीक है। और कभी कभी कोई हरकत करते हैं तो पत्नी बोले कि बड़ा जवानी छलक रहा है, जवान समझते हैं अपने आप को, तो डांटती है पत्नी, है ना। खुद लिपस्टिक 2.5 किलो लगाएगी, उनको अपना जवानी नहीं दिखता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, बोला हे जवान, नहीं जवान है ही नहीं है, बोलिए हे जवान। हाँ ये है जवान। अपनी जवानी में आनंद कर। हाँ क्या करो, क्या करना है, क्या करना है, अरे भैया क्या करना है, आनंद करना है। हे जवान, बगल वाले को बोलो हे जवान। देखिए आप जवान बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ होगा हमको बोलिएगा मत। बोल रही है जवान, हाँ बोलिए हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। क्या करना है हमें, मुंह लटका के नहीं रहना है। कुछ लोग है ना, कुछ लोग को जाओ अपना दुख सुनाओ, वो भैया पहले ही से मुंह लटका के बैठा हुआ है, ऐसा जाके लगता है मेरा 2.5 किलो खून पी लगा, वो मेरा पहले डर जाता है यार, इसको क्या समझाओ यार, ये तो पहले ही से मरा हुआ है, ये पहले ही से एकदम ऐसा है, उसका मुंह कैसे हो, प्रेज द लॉर्ड। क्या पेट में दर्द है, क्या हो रहा है, मतलब ऐसा एक्टिंग करने का क्या जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हम तो बहुत परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं अपने आप को, कोई पूछता है क्या नाम है आपका, मैं बोलता हूँ राकेश पॉल। हाँ राकेश पॉल, मतलब वो राकेश पॉल जो टीवी में आते हैं, हाँ वही बोला, मतलब पास्टर राकेश पॉल। हाँ हाँ पास्टर, अच्छा तो बोलिए ना पास्टर राकेश पॉल। मैंने बोला पास्टर तो मेरा रोल है, क्या है मेरा रोल है, जैसे हस्बैंड मेरा रोल है, पिता मेरा रोल है, तो मैं थोड़ी बोलता हूं मेरा नाम पति राकेश पॉल है। मैं ज्यादातर हस्बैंड हूं ना, पास्टर तो चर्च संडे उंडे में अपना जो कार्यक्रम कर रहा हूं उसके लिए है, लेकिन ज्यादातर क्या हूं, हस्बैंड हूं। तो मैं कभी नहीं बोलता हूं हस्बैंड राकेश पॉल हियर, आइए मुझसे मिलिए, तो फिर पास्टर राकेश पॉल वो तो रोल है। तब बोलिए मेरा नाम बाप राकेश पॉल है, रिश्ते, अभी पूछोगे तुम आप कौन है, बोले रिश्ते में तो तुम्हारे बाप लगते हैं, ऐसा थोड़ी है। हम क्या है, राकेश पॉल है, जैसे मेरा पति मेरा एक रोल है, पिता मेरा रोल है, वैसे पास्टर भी एक रोल है। तो आप कभी कभी नॉर्मल इंसान रहिए। क्या करना है, नॉर्मल इंसान रहिए। आपके पास बॉडी ही भी है ना, हम लोग गाना भी गाते हैं ना, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, तो अपने आप को हम परदेसी बना लेते हैं। तो वो बोलते हैं तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। वो लोग हमको क्या, हम अपने आप को परदेसी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं तुम तो परदेसी हो, तुम तो इस देश के हो ही नहीं, भागो अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक है ना। तो गाना भी गाते हैं तो हम लोग वैसे वैसे गाना गाते हैं। और इसीलिए जो आप अपने जीवन में जो ये सोच है ना, उसको थोड़ा सा मरोड़ना है, बदलना है, आनंदित रहना है। क्या करना है, सैड नहीं रहना है। क्या करना है, अच्छा आपको क्या चीज आनंद करता है, क्या चीज आनंद देता है किसी को। देखिए मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत आनंद। अरे किधर रे, किधर, अभी क्यों झूठ बोल रहा है। मैं फास्टिंग करता, किसको फास्टिंग में आनंद रहता है रे, कितना आप एक दिन आनंद रहता होगा, लेकिन हर दिन फास्टिंग में तो आनंद नहीं मिलता होगा। अरे पास्टर साहब जानते नहीं, मैं घुटने पे टेक कर प्रार्थना करता हूँ तो बड़ा आनंद आता है मुझे। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, उस समय जब ब्रह्मास्त्र देख रहा था उस समय तुम आनंद आ रहा था, ये पठान का गाना तुमको आनंद देगा, क्यों झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोलना है, वो नकाब पहन के झूठ बोलना, आनंद रहना। जवान को क्या करना है, क्या करना है, आनंद कहां दिखता है, अगर आनंदित रहता है आदमी तो कहां दिखता है, सबसे पहले पेट के फाड़ के दिखेगा आनंदित, थोड़ा दिखाइए आनंदित है कि नहीं है, कहां दिखेगा वो, कहां पे दिखेगा, बगल वाला का चेहरा देखो आनंदित है कि नहीं है, थोड़ा सा है। सबसे पहले आनंद दिखना चाहिए। कोई व्यक्ति आनंदित रहता है तो सबसे पहले कहां दिखना चाहिए, चेहरे पर। वो पूरा मुंह लटका, ऐसा ड्रामा नहीं करना है। अगर आनंदित है तो दिखना भी चाहिए आनंदित। हालेलुया,
बहुत सारे लोग है ना, वो ड्रम बजा रहा। अभी क्या हुआ यार, थोड़ा दवाई खा के आओ यार, पेट खराब है तो चले जाओ बाथरूम। आनंदित रहना, क्या करना, यहाँ सामने ये लोग है ना सड़ा हुआ चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, लोग आनंदित चेहरा, अट्रैक्टिव चेहरा देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खासकर लीडर्स लोग है ना, आनंदित रहे। यीशु मसीह के पीछे बच्चे लोग भागते थे, दौड़ते थे, चेला लोग, ए बच्चा लोग हटो यहां से। यीशु मसीह बोला, ए बच्चे को मेरे पास आने दो। कोई जिसका सड़ेला चेहरा है उसके पीछे जाएंगे बच्चे? जो हमेशा गुस्सा, इरिटेशन में रहता है, एकदम गुस्सा, ये यक्क महाराज, ओ क्रूर सिंह, उसके पास जाएगा बच्चा? किसके पास जाएंगे बच्चा? जो हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा जॉली है, चुटकुला चुटकुला बोलते हैं, खेलते हैं, उनके पास जाएंगे ना बच्चे, राइट? तो यीशु मसीह ऐसे ही थे, आनंदित रहते थे वो। हालेलुया, हालेलुया। इधर पति दिन भर काम करके आया, उधर बॉस गाली दे रहा है, सब दिया एकदम, उसको एकदम हालत खराब है। जैसे घर में घुसा कि पत्नी बोले, ये बोला, प्रभु उठा ले, मुझे नहीं, इसे उठा ले। सारे पति और बोलिए, पास्टर और बोलिए, और बोलिए। मैं तपस्या कर रहा था कि कोई तो बोलेगा। आज प्रभु ने एक मुक्तिदाता को भेज दिया। क्या करना है? आनंदित रहना है। क्या करना है? आनंदित रहना। हे जवान, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में आनंद रह, आनंद कर। कहां दिखना चाहिए आनंद? सबसे पहले चेहरे पर दिखना चाहिए। उसके बाद लगा, मेरे पीछे भी बोले, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। और मगन मगन दिल मगन मगन, ओला मगन नहीं, ठीक है? मगन रहे मतलब लवली रहे, घुसा रहे, फंसा रहे उसी में। हेलो, खाना खाई? क्या खाई? कल मिलते हैं ना लोधी गार्डन में। मगन है वो, उसको कोई मतलब नहीं है। अरे बैटरी खत्म हो रहा फोन का। अच्छा रुको रुको, मैं सिस्टर से मांग के लाता हूँ। अपनी बहन के पास गया रात में, पावर बैंक दे दो मुझे, पावर बैंक। अरे हम भी तो जानू जानू कर रहे हैं इधर, हम भी तो मगन है, हम भी तो लगे हुए हैं। और क्या लिखा? मगन रह। बोलिए मगन रह। देखिए मगन रहने के लिए बाइबल में गलत नहीं लिखा, बाइबल ही तो बता रहा है। मैं बोल रहा, मैं लिखा हूं बाइबल, मैं लिखा हूं, लिखा हुआ बाइबल में। मैं क्या होगा? मैं मगन रहूंगा, क्योंकि यहां लिखा मगन रहने के लिए। परमेश्वर के लिए ताली बजाइए, मगन रखने के लिए बोला है ना। चलिए ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, मगन रहे। बोलिए मगन रह, मतलब लवलीन रह, एकदम फंसा रहे, दुनिया को जाने दो भाड़ में, अपने लगे रहो, मगन रहो ना, आनंद करो। ऐसा लिखा बाइबल में, आनंद रह, मगन रह। उसके बाद और देखिए क्या लिखा हुआ, ये तो और तो मजा आने वाला, लाली अभी मजा आने वाला। देख ये लिखा होगा, अपनी मनमानी कर। बोलो बोलो बोलो, ए बोलो, अपनी मनमानी कर। मार कुर्सी उसका सिर पे। मनमानी कर, मनमानी कर, जो करना कर। राज भाई आज तो मनमानी करके रहेंगे। बहुत दिन से दबा के रखी है ना, निकाल लाठी आज। कसम पैदा करने वाले की। क्या करो? मनमानी कर। क्या कर? अरे मजा आ जाएगा। मनमानी का, जो करना, ऐसा बाल रखना रख, वैसा रखना रख, मुंह छटा के दाढ़ी रख रख, मेरा दाढ़ी मेरा बाल। तेरे को क्या मतलब? मनमानी कर। मेरा वर्शिप लीडर आया एक दिन, ऐसे बाल रखा, इधर काट लिया, इधर काट लिया, इधर काट लिया।
रोहित, मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, ये कौन सा स्टाइल है? तब मुझे समझ में आया, पवित्र आत्मा ने बताया, वो कहना चाह रहा, भैया मैं स्वर्ग जाऊं जाना है, मेरा बाल जाएगा, कम से कम ऊपर तो चल जाए। मनमानी कर, बोले मनमानी कर। अच्छा लगता है ना मनमानी करने में, कोई रोक टोक करे तो अच्छा नहीं लगता, मनमानी करने में सबको अच्छा लगता, नहीं लगता? नहीं हम तो स्वर्गदूत है, नहीं हम तो स्वर्गदूत है, हम तो परमेश्वर, हम तो नहीं, हम तो अच्छा टीवी भी नहीं देखते हम तो, मेरे घर में तो टीवी भी नहीं चलता। अरे पत्नी से डरते हो, इतना रिमोट भी चेंज नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, इसलिए नहीं देखते हो। बोले मनमानी करना किसको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता? लगता है? कोई डांटे फटकारे नहीं, कोई टोके टोके नहीं, जो करना करे, जो खाना है खाए, जहां जाना है जाए, ठीक है? मनमानी कर, बोले मनमानी कर, मजा आ जाएगा यार। ये तो कहाँ, बोले आप लोग ये वचन कहाँ छिपा कर रखा था? परमात्मा ने हमारा तपस्या सुन लिया, ये पादरी साहब को भेजा इधर। ये हम लोग को तो सब रिस्ट्रिक्शन देते हैं, यहाँ तो खुले आम बोल रहे हैं मनमानी कर। चलो आगे पढ़ते हैं। लिखा और, बोलिए जोर से, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अगर आंख खराब हो गया है, चश्मा लगाकर साफ साफ देख। मतलब एक सीन भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? बाहुबली 1 देख, 2 देख, तीसरा भी देख। मतलब बाइबल पढ़ने में आंख बंद हो जाए, नींद आ रहा है, लेकिन सिनेमा देखने में, आईपीएल देखने में आंख 3 मीटर बाहर निकल जाता है, एक भी सीन छूटना नहीं चाहिए। लिखा आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। किसके अनुसार? कलरफुल मूविंग ऑब्जेक्ट। चलना है लोधी गार्डन, ठीक है? कैसे करना है? अज्जू बोल रहा भैया मेरा गवाही क्यों दे रहे आप? कैसा चलना? आंखों के, बोलिए आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आपको मजा ना? आंखों की दृष्टि क्या होता है? हो हवा को क्या लगा, अरे बड़ा अच्छा लग रहा फल, ये तो देखने में बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, बहुत आकर्षित है ना? आकर्षित है। आज मैं किसी से बोल रहा था, एक लड़का को, एक लड़का बोला कि नहीं नहीं, मैंने बोला यार तुमने उसका, उस लड़की का इंस्टाग्राम में फोटो क्यों डाला, उसको जानते हो तुम? बोला नहीं जानते। तो क्यों लगा? बोला कि नो शी इज ब्यूटीफुल। मैंने उसको बोला यू आर ब्यूटीफुल। मैंने बोला बेटा क्यों बोला, क्यों बोला यू आर ब्यूटीफुल? हाँ, उसके आगे भी तो कुछ बोलना चाह रहा होगा तुम। तब बोला हाँ ये तो था सही में। क्यों? आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, ऐसा लिखा। तो हमें आनंद रहना, बोलिए आनंद रह, मगन रह, मनमानी कर, आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये 4 चीज हम लोग को सिखाया गया वचन में करना है ना। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, घर चलते हैं। अब आंखों की दृष्टि के अनुसार काम करेंगे, मनमानी करेंगे। मालूम उबर वाला मांगे पैसा नाक तोड़ देंगे, मनमानी नहीं देंगे यार। मनमानी कर, जो मर्जी कर। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ, बोलिए परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये वाला लाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। परमेश्वर क्या करेगा? देखिए, यदि आप परमेश्वर के भय में है, तो जो बातें तुमको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं है और तुमको आनंदित करती है, मगन करती है, जो बातें तुमको अच्छा अनुभव देती है, उसे कर। आपको आनंद रहने के लिए पाप करना ही जरूरी है, ये कौन बोल दिया आपको? कोई जरूरी नहीं है। पति पत्नी आपस में आनंदित रह सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आपको क्या जरूरी है कि हम पाप ही करेंगे तब आनंदित होंगे? ये शैतान सिखाता है। आप कलीसिया में भी आनंदित हो सकते हैं,
दूसरों के साथ भी आनंदित हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है पाप करे। लोगों ने आपको सिखाया पाप करोगे तभी आनंद आए, ऐसा कुछ गलत है, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए रचा था कि हमारे साथ वो संगति कर सके, और हम उस संगति का अनुभव करते हुए आनंद और आदर, रिस्पेक्ट के साथ, प्रेम के साथ रह सके। हालेलुया। लेकिन हमने सोचा कि हमें आनंद इसमें नहीं मिलता है, और हम उससे दूर चले गए। जब हम उससे दूर चले गए तो एक गैप हो गया हमारे जीवन में, और उसको भरने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने तरीका से परिश्रम करते हैं। सोचते हैं कि चलो नया गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन वो गाड़ी कुछ समय तक हमें संतुष्टि देता है, उसके बाद वो पुराना हो जाता है, फिर वो संतुष्टि खत्म। वो संतुष्टि सिर्फ प्रभु ही दे सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमको उसके साथ रहने के लिए बनाया गया था। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ, बाहर निकालो, 2 दिन रखो, सड़ जाएगी। ये नया एडिशन नहीं मालूम आप लोगों को, ये सड़ जाएगी भी, 2 दिन रखो। तो मछली को बनाया गया है पानी के साथ रहने के लिए। हालेलुया। पानी से बाहर निकालो, चाकू मारने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी मर जाएगी। एक इन्वायरमेंट में बनाया गया है मछली को रहने के लिए, पानी में, तभी वो जीवित रह सकती है। वो जल से ही उसका जीवन है। पौधा को तुम मिट्टी से अलग कर दो, थोड़े समय में वो पौधा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधा को बनाया गया है मिट्टी के साथ जुड़े रहने के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए बनाया गया। हालेलुया। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, पौधा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, मनुष्य भी परमेश्वर के बगैर मृत है आत्मिक रूप से। अगर हमारे में आत्मा है और हम उस परमात्मा से अलग हो गए तो क्या हो गया? हम क्या हो गए? आत्मिक रूप से मृत हो जाते हैं। और हम अपने आप को जीवित करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। सोचते हैं ये चीज खरीद लेने से हो जाएगा, वो चीज खरीद लेने से हो जाएगा, यहां आनंद करने से हो जाएगा, वहां करने से हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलते रहता है और वो चीज हमें वो संतुष्टि नहीं देती है, और हम क्या करते हैं? अपनी कोशिश पूरे लगे रहते हैं। लेकिन जब तक हम वापस उसी इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे जिस इन्वायरमेंट में परमेश्वर ने हमें बना। आदम को परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में बनाया था। हालेलुया। और परमेश्वर जब आदम को बोला कि यही उपस्थिति में ही तुम्हारा ग्रोथ है, जब मछली पानी में रहेगी तभी बढ़ेगी। आदम तुम मेरे उपस्थिति में रहोगे तभी अपने जीवन में उन्नति कर सकते हो। हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। गिफ्ट ऑफ चॉइस। परमेश्वर ने हमें चयन करने का क्षमता दिया। जब परमेश्वर ने हमें चयन करने का क्षमता दिया है तो मुख्यतः 3 चीज को हमारे जीवन में अगर आप चयन करेंगे तो आप आनंदित भी रह सकते हैं, मगन भी रह सकते हैं, मनमानी भी कर सकते हैं, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल सकते हैं, और सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। मैं बहुत आनंदित रहता हूं, बहुत। मैं बताऊं, आप बोलेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आप बोलेंगे क्या आप फास्टिंग करने से बहुत आनंदित? नहीं। कौन यार ये भूखे पेट फास्टिंग कर रहा हूं? किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लोग क्या है? लोग प्याज के समान है, जितना छीलोगे उतना रोओगे। पलटी मारने में दिक्कत नहीं होगा। जिसको बाहुबली की रक्षा करने के लिए रखा था वही सिर काट देता है। कटप्पा। दाना हाथ दिखाइए, दाना हाथ दिखाइए, दाना हाथ। कितना कटप्पा है यहाँ पे? इतना कटप्पा है, बाप रे। देखिए, आप देखिए, ध्यान सुनेगा। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। हर 12 में एक व्यक्ति आपको धोखा देगा। सुना? आपका जीवन में हर 12 व्यक्ति में एक व्यक्ति, हर व्यक्ति एक कटप्पा मिलेगा ही, हर 12 में।
लेकिन प्रभु हमें आनंदित रखते हैं। और मुझे उतना आनंद नहीं आता ये घुटने बैठे के प्रार्थना। आपको आता होगा, आप स्वर्गदूत है, मैं नहीं, उतना नहीं आता। लोग के लिए प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर करते हैं। अरे तुम भी तो करो अपने लिए। हाँ, खुद नहीं करेंगे, मेरे प्रार्थना कर दीजिए ना, मेरे प्रार्थना कीजिए। हाँ, क्यों प्रार्थना करेंगे? अच्छा हमको नौकरी चाहिए, ढूंढा? नहीं ढूंढा। फॉर्म भरा? नहीं भरा। नहीं, तो क्या जादू हो जाएगा यहाँ पे? यीशु मसीह जब लाजर को जिंदा करने के लिए गए तो क्या किए? बोले तुम पत्थर हटाओ और हम क्या करेंगे, उसको जिंदा करेंगे। जब तुम पत्थर हटाओगे तब हम जिंदा करेंगे। तुम्हारा काम क्या है? पत्थर हटाना। तुमसे क्या सक्षम है? पत्थर हटाना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उसको जिंदा कर सकते हैं। जो तुमसे जो संभव, यदि तुम उसे करोगे तो तुमसे जो असंभव उसे मैं करूंगा। हालेलुया। लेकिन तुम अपना काम तो करो, पत्थर तो हटाओ। आप पत्थर भी नहीं हटाओगे। आप बोलोगे यीशु, क्या यीशु पत्थर नहीं हटा सकता था? जो जिंदा कर सकता है पत्थर नहीं हटा सकता था? वो बोलता पत्थर हट जाता, लेकिन बोला ना, पत्थर हटाना तुम्हारा काम है। तुमसे जो संभव है यदि तुम करोगे तो तुमसे जो असंभव उसे मैं करूंगा। हालेलुया। चेलों से असंभव था लाजर को जिंदा करना, लेकिन चेलों से संभव था पत्थर हटाना। तो चेलों ने पत्थर हटाया और यीशु ने जिंदा किया। हम क्या करते? पत्थर भी नहीं हटाते। यीशु तू पत्थर भी हटा दे, तू जिंदा होता है। प्रभु तो सब जानता है, प्रभु तू तो सब कर सकता है। तो मैं आनंद का रहता हूं बैडमिंटन खेलने में। बैडमिंटन बहुत आनंद देता। जिम, ठीक है, बहुत आनंद, मजा आता। और साथ में अगर सौरभ तिवारी, धोनी ये सब खेल रहे तो और मजा आता है ना। सब अच्छे दोस्त बन गए मेरे, साथ में खेलते, बड़ा मस्ती करते और आनंदित रहता है, मजा आया था मुझे। तो वो चीज है, क्या उसमें कोई पाप है? आपने एक्सरसाइज कर लिया तो पाप कर लिया? हाँ? नहीं। ऐसा कीजिए, आप जो है बिना पाप किए भी आनंदित रह सकते हैं। देखिए, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो परमेश्वर ने जब हमें गिफ्ट ऑफ चॉइस दिया है, जब हमें चुनाव की क्षमता दी है, तो आपको 3 चीजें, मुख्य चीजें पर ध्यान रखना। नंबर 1, चूज टू मेक जीसस अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। यीशु को अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थान दे। बोलिए, यीशु को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दे। क्योंकि आपको चुनाव दिया है ना प्रभु ने, आप उसको नहीं भी दे सकते। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, यदि आप आनंदित रहना चाहते हैं, जीवन की ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक मसीह को, यीशु को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। ये शर्ट अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? लग रहा? नहीं भी लग रहा तो कोई बात नहीं, मेरा है, हमको तो लग रहा। ये पहला बटन को दूसरा जगह में लगेंगे तो अच्छा लगेगा? गड़बड़ लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि पहला बटन दूसरा जगह में आ गया। हम क्या करते हैं? यीशु को दूसरा स्थान में दे देते हैं, कलीसिया को दूसरा स्थान में देते, बाइबल पढ़ना को दूसरा स्थान देते, प्रार्थना को दूसरा स्थान में देते और बोलते हैं परमेश्वर चमत्कार कर। मैं आज सुबह ना इधर आया जो, तो मैं, रोहित ने मुझे बोला कि 10:30 बजे आने के लिए। हम ठीक है, बहुत अच्छा बात है। मैं जल्दी मैं लेट हो गया, सोचा। मैं देखा कि अरे अभी भी लोग आ रहे हैं, मेरे बाद भी आ रहे हैं। मैंने बोला अच्छा लेट से ही आते हैं यहाँ पे सब। ठीक है यार, लेट से आओ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु कल सुबह मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, प्रभु मुझे एडमिशन करवाना है। प्रभु बोला लेट से तो आता है, 3 महीने बाद मिलेगा। अब प्रभु चमत्कार चाहिए, अरे लेट से तो आता तुम, 6 महीने बाद मिलेगा। उस समय तो आपको तुरंत चाहिए, लेकिन कलीसिया आने में लेट से भी आएंगे तो चलेगा। ट्रेन से यात्रा किया ना, 9 बजे ट्रेन है तो 9:30 बजे जाते हैं ना, है? 11:30 बजे चर्च होता है तो कितना बजे जाते हैं? 12 बजे। कोई बात, ट्रेन 11:30 बजे तो कितना बजे जाएंगे? 10 बजे तो पहुंच जाना चाहिए। रास्ते में भीड़ भी रहती है ना, ट्रैफिक भी होता है ना। वो ट्रेन वाला मेरा आपका ससुर थोड़ी है, ससुर होगा भी तो रोकेगा नहीं, ठीक है? तो उस समय पूरा कैलकुलेशन रहता है। लेकिन चर्च आने में
चर्च आने में कोई बात नहीं, लेट से चलेगा, जप नाम करते रहो, चर्च आओ, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलेगा। हेलो, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंचा स्थान, हालेलुया। सब चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना। प्रभु तुझको, तेरी कलीसिया को सबसे ऊंचा स्थान दोगे, चाहे कुछ हो जाए, प्रभु उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाइबल पढ़ने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, प्रार्थना करने में लिखा, अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द सनराइज जीसस वेंट एंड प्रेड। लिखा यीशु मसीह सुबह होने से पहले, पौ फटने से पहले यीशु जाता था और प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसको अपने आप को आत्मिक रखने के लिए, परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। हालेलुया। हमको और आपको कितना जरूरी है प्रार्थना करना? जरूरी नहीं है? हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सिनेमा देखने के लिए जाते हैं 3 बजे, तो क्या 3:30 बजे का शो, 3 बजे का शो है, 3:30 जाते हैं? नहीं, उससे पहले चले जाते हैं। लेकिन चर्च आने में हम लोग आनाकानी करते हैं, सोचते हैं। इसलिए क्या है, यीशु को अपने जीवन का सबसे ऊंचा स्थान दो। मेक जीसस प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर पति पत्नी साथ में है, पति देर कर रहा है, पत्नी पति को छोड़ के आ जाओ। कहां जा रहे? कलीसिया जा रहे। बच्चे आ जाओ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्रभु का स्थान जो है किसी को नहीं देना। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे थे। यीशु ने कहा, जब तक तुम अपने माता पिता, भाई बहन, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा मुझे प्यार नहीं करते तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। हम क्या करते हैं? सबको ज्यादा प्यार करते हैं। अपने बच्चों को पहला स्थान दे दिया, पढ़ाई लिखाई को पहला स्थान दे दिया, रुपया पैसा को पहला स्थान दिया, धन दौलत को पहला स्थान। यीशु मसीह इंतजार कर रहा है और कहते हैं प्रभु चमत्कार हो जाए। नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया। सो अगर आपको गिफ्ट ऑफ चॉइस है तो दूसरी बात पर ध्यान रखना। पहली बात, यीशु को सबसे ऊंचा स्थान। दूसरी बात, चूज व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू स्पीक। आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, उसका सही चयन करें। क्या सोचते, बोले क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, उसका सही चयन करना। आज बहुत सा परिवार इसलिए टूटता जा रहा है क्योंककि हम लोग सही शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। 2 पेपर ले आना, व्हाइट पेपर है 2, लेके आ जाना। सही नहीं चूज नहीं कर रहे सही शब्दों का, झूठ मूठ का कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हम लोग बोलते रहते हैं और सारे रिश्ते नाते हमारे खत्म होते जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। कलीसिया में सारे लीडर्स, आप बिल्कुल सुनिए। कलीसिया में, अच्छा इनको मत देखो, मेरे को देखो, ज्यादा हैंडसम हूं मैं। ये बच्चे लोग, हाँ इधर देखो, ये भी ठीक है मुंडा, ठीक है। हाँ। तो कलीसिया में अगर लोग प्रचार सुनने आते हैं ना, तो यूट्यूब में जाएंगे तो बड़ा बड़ा प्रचारक वहां पर है। वर्शिप के लिए है तो बड़े बड़े वर्शिप लीडर वहां पर है, जिनका गाना गाते हैं ना, उनका भी यूट्यूब में वहीं पर देख सकते हैं। कलीसिया में जानते हैं लोग क्यों आते हैं? हर व्यक्ति युद्ध से जा रहा है। उनके जीवन में एक दर्द है, उनके जीवन में शायद कोई पाप है जिससे वो बाहर निकल ना पा रहे, हैबिट है, ऐसा पीड़ा से वो गुजर रहे हैं। जब लोगों ने उनको नकारात्मक बोल दिया है, उनके पीठ में चाकू मार दिया है, उनकी बुराई कर दी है, चुगली कर दी है, वो इतने दर्द से है, वो सोच रहे मैं कलीसिया में जाऊं तो कोई तो मुझे समझ पाए। कलीसिया में लोग प्रेम खोजने के लिए आते हैं। हालेलुया। अगर ये बंदा, इसको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जीवन में कुछ भी गलती कर दूं, पाप कर दूं, कुछ भी कर दूं, फिर भी राकेश भैया के पास जाऊंगा तो बोलेगा, राकेश भैया बोलेंगे मुझे, कोई बात नहीं अज्जू, मैं तेरे साथ हूं, और वो मेरे को इस बंधन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये होना चाहिए रिश्ता में। हालेलुया। यही होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, यही होना चाहिए कलीसिया के बीच में, विश्वासियों के बीच में। ऐसा नहीं कि मुझे मालूम था तू ऐसा करेगी, मुझे मालूम था तू ऐसा करेगा, ऐसा नहीं करना। उससे क्या होता है, हम और रिश्ता को खराब करते हैं। अभी मैं
जब जब तुम्हें खराब बात बोलूं तो उसको मोड़ देना, और जब जब अच्छा बात बोलो तो खोलना। क्या समझता तू अपने आप को? अपने आप को शाहरुख खान समझता है? धरती का बोझ है, इतना देर तक सोता है, कुछ नहीं करेगा लाइफ में। लड़की छेड़ने गया था वहां, इसको पूछा होगा भैया को कैसे मालूम चल गया ये? इतना बड़ा हो गया अभी तक कुछ नहीं है, दूसरे लोग कमा रहे हैं तो कमा नहीं रहा है। शर्म आती है मुझे, बेकार का आदमी हो तुम। इतना हैंडसम लड़का है। प्रभु तुमसे प्यार करते हैं, तुम एक अच्छा गिटारिस्ट है, तुम्हारे वर्शिप में मुझे आनंद आता है। प्रभु ने तुम्हारे पापों को माफ किया है, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारा एक अच्छा भविष्य है। अब देखिए, ये दोनों पेपर तो पहले ऐसा था ना, एक समान था, ऐसा ही था ना, ये पेपर ऐसा ही था ना, लेकिन हमने उसको बोल बोल के क्या कर दिया ना। अभी कितना भी अच्छा बात बोले तो वो ऐसा बन सकता है क्या? बहुत मुश्किल है। यही होता है रिश्तों के बीच में। अभी कौन शादीशुदा है? आप लोग है ना? ध्यान सुनिएगा ये बात, हमेशा राइट वर्ड चुनिए। आजकल क्या नहीं बोलना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सीखना चाहिए। क्या बोलना है वो नहीं, क्या बोलना है सबको मालूम है, लेकिन क्या नहीं बोलना है वो लोगों को नहीं मालूम है। और यही चीज जो है ऐसे इंसान को ऐसा बना देता है। ये हमारे समाज में हो रहा है, हमारा परिवार में हो रहा है, हमारे कलीसिया में हो रहा है। इसलिए चूज टू से राइट वर्ड। प्यार जो है ना सारे पापों को ढांप देता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सारे पापों को ढांप देता है। आजकल लोगों को क्या चाहिए? सब तो दुखी है, परेशान है, सब दुखी है। क्या चाहिए? कोई तो मेरे साथ खड़ा हो, कोई तो सुन ले मेरा, कोई तो समझ ले। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूं, नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हो जाता है। कोई तो मदद कर मुझे बाहर निकलने के लिए। इससे नहीं कि हमको एक्यूज करते रहो और बोलते रहो। वो तो बंदा पड़ा हुआ है, उसको और हम क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं नीचे। नहीं होगा मित्रों। क्या हमें बोलना है, कैसा हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप दूसरे प्रकार के पाप करते हैं उसका मतलब थोड़ी कि आप अच्छे हैं। अरे आपने दूसरे प्रकार का पाप किया उसका मतलब थोड़ी कि आप अच्छे हैं। लिखा पाप की मजदूरी। कौन सा पाप? कौन सा पाप? मर्डर करने वाला पाप या चोरी करने वाला? दोनों पाप है ना। बोलिए हीरा चोर, खीरा चोर, दोनों चोर। इसने हीरा चोरी किया, इसने खीरा चोरी किया, प्रभु के सामने दोनों चोर। इसने नहीं किया। ताली बजा दी इन लोगों के लिए, ताली बजा। आपको समझ में आ रहा है? हम अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं, प्रभु ने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे बहन के पापों को क्षमा नहीं किया, मेरे सास के पापों को क्षमा नहीं किया। अरे सबके पापों को क्षमा किया। हालेलुया। जितना पवित्र आप है उतना पवित्र आपका पति है, जितना पवित्र आप है उतना पवित्र आपकी पत्नी है। उसके बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। ये व्हाट्सएप में जो आपके पास इतने मित्र हैं, सोशल मीडिया में, जब किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उनके 5000 मित्र नहीं आया, सिर्फ परिवार बैठा हुआ था बाहर में, आईसीयू के बाहर। और हम क्या करते हैं? उन्हीं को दूषित करते रहते हैं, उन्हीं को कठोर बात बोलते हैं, उन्हीं को सताते रहते हैं। कोई नहीं आएगा, वही आएंगे जो आपके साथ है। अपने को कभी प्यार नहीं कर सका, जिनको देखा नहीं उनको प्यार करते हो। जो व्यक्ति जिनको देखते हैं उनको प्यार नहीं कर सकते, जिनको देखा नहीं उनको प्यार कर सकते हैं। वचन में लिखा है जब आप जिसको देखते हो उसे प्यार नहीं कर सकते, जिस परमात्मा को देखा नहीं उसको प्यार कैसे कर सकते हो? हर दिन देख रहे हो और उसको गाली दे रहे हो, उसके लिए प्रभु का प्यार नहीं है, तो उस परमात्मा को आप कैसे प्यार कर सकते हैं? मित्रों, क्या आप बोलते हैं और दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ना, उसको ट्रेनिंग दीजिए।
प्रभु मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने उसके बारे में गलत सोचा, मैंने गलत बोला, मैं हाँ मिला दिया प्रभु, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए प्रभु। मैंने रिश्ता को खराब कर दिया प्रभु, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक अच्छा इंसान को खराब किया प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रभु मुझे। हालेलुया। आखिरी बात, अपने भविष्य के लिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हो। चूज टू डिपेंड ऑन गॉड फॉर योर फ्यूचर। पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर होना है। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है। सुनिए ध्यान से, इट इज ऑन द नॉट ऑन द माउंटेन टॉप बट व्हेन यू आर इन द वैली यू ग्रो। आप जब ऊंचाई पर होते हैं ना, ऊंचाई पर, उस समय आप आगे नहीं बढ़ते हैं। जब आप गहराई में, वैली में होते हैं ना, तभी आप आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए सामिस्ट बोलता है, भजन संहिता लिखने वाला बोलता है, ये अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में दुख आया, अच्छा हुआ कि मेरे जीवन में कठिनाई आई। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक मौका है ऊपर बढ़ने का। चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में भी होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद जैसा व्यक्ति को भी घोर अंधकार के तराई में होकर गुजरना पड़ा। लोग कहते हैं, पास्टर राकेश, अरे आप प्रचार करते हैं, टीवी में प्रचार करते हैं, यहाँ करते हैं, वो करते हैं, लोग सुनते हैं, मैं भी चाहता हूँ आपके समान जाऊँ, प्रचार करूँ। मैं बोलता हूँ, बेटा वो जो यात्रा तय करके आया हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी, डेस्टिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जर्नी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धोनी है ना, धोनी से मैं बात कर रहा था, वो बोलता है कि परिणाम के बारे में लोग सोचते हैं। मैं या धोनी जब खेल रहे थे, मैं बोला यार मारो मारो मारो, मतलब हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। मैंने बोला यार आप कुछ बोलते नहीं है खेल के बीच में। बोला मैं खेल के पहले बोलता हूँ या खेल के बाद करता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति खेल रहा है, इंडिया के लिए खेल रहा है, जो व्यक्ति मैचेस खेल रहा है, उसको मालूम है कि सबसे अच्छा दूंगा तभी यहाँ रह सकता हूँ। तो उसको बोल के और मैं प्रेशर देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ या बाद में बोलता हूँ उसको। तो वो बोल रहा था कि लोग अधिकतर परिणाम के विषय में सोचते हैं, लक्ष्य के विषय में सोचते हैं, और उससे क्या करते हैं, यात्रा को एंजॉय नहीं करते। हमको यात्रा भी एंजॉय करना है। हम क्या करते हैं, अंत का बात सोचते नहीं, यात्रा भी एंजॉय कीजिए। आपको कश्मीर जाना है तो कश्मीर से पहले आपको दिल्ली से स्टार्ट करना है, आपको पूरा पंजाब होते हुए कश्मीर, सब कुछ एंजॉय करते हुए जाइए, सब कुछ अप्रिशिएट करते हुए जाइए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप कश्मीर पहुंचना, कश्मीर पहुंचना, कश्मीर पहुंचना, यही करते करते इतनी सारी वादियां, इतने सारे चीजें जो है आप खो देंगे। हम अपने जीवन की यात्रा को एंजॉय नहीं करते। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हम कई बार मनुष्य पर भरोसा करते हैं, फिर हमें चोट लग जाता है और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, मनुष्य से भी दूर हो जाते हैं। मनुष्य का एक सीमित क्षमता है, ठीक है, मनुष्य बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सीमित है। और मनुष्य ऐसा ही है इस पाप रूपी दुनिया में, ऐसा ही है। पाम संडे को बोलेंगे होसाना होसाना होसाना, यही यहूदियों का राजा है। 5 दिन के बाद बोलेंगे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, है ना, वही मनुष्य ना। 5 दिन में पलटी मार देंगे। अभी तो गा रहे थे होसाना, अभी तो डांस कर रहे थे आपके लिए, और हम क्या करते हैं, मनुष्य पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। मित्रों, परमेश्वर पर भरोसा कर सकिए। ध्यान सुनिएगा, आखिरी बात बता रहा हूं मैं। उत्पत्ति 26 अध्याय में, बाद में पढ़ लीजिएगा। इसहाक जो है गरार जगह में, एक जगह में रहता है, वहां का राजा है अबीमेलेक। और उन दिनों जब अकाल पड़ता था तो लोग जो है अकाल पड़ने के टाइम में दूसरे देश में चले जाते थे। तो जब वहां पर अकाल पड़ा तो ये अबीमेलेक के पास गया कि मैं भी मिस्र देश में जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर अन्न जल काफी है, मैं वहां जा रहा हूं। सब लोग चले गए थे और ये बात जो है हमेशा होता था, लोग को मालूम था अकाल पड़ा है तो दूसरी जगह में जाना है, ये नॉर्मल सी बात थी। इसहाक क्या किया, अबीमेलेक के पास गया, बोला कि मैं वहां पर जा रहा हूं, मिस्र देश को जा रहा हूं, अभी यहां पर तो अकाल पड़ गया। परमेश्वर ने इसहाक को बोला, जानते क्या बोला? बोला कि तुम यहीं पर रहना, अकाल के समय यहीं पर रहना और बीज बोना। अकाल के टाइम में कौन बीज बोता है? बोला नहीं, तुम बीज भी बोना। ये इसहाक के सोच के परे थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था।
ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं कि अकाल के समय में लोग बीज बोएगा। बोला तुम बीज बोना, और उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी, परमेश्वर पर निर्भर हो गया, उसने अकाल के समय में बीज बोया। और वचन में लिखा है उत्पत्ति 26 अध्याय में कि परमेश्वर ने उसको 100 गुना हार्वेस्ट दिया। हालेलुया, ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए। उस अकाल के समय परमेश्वर ने उसको 100 गुना हार्वेस्ट दिया। और वहां का राजा अबीमेलेक, वो जब अबीमेलेक के पास गया, अबीमेलेक बोलता है उसको कि तुम मुझसे भी ज्यादा पराक्रमी हो गए हो। राजा बोल रहा है इसहाक को, तुम मुझसे भी ज्यादा धनी और सामर्थी हो गए हो, यहां से चले जाओ। बताइए किसके समय में? अकाल के समय में प्रभु ने उसको इतनी आशीष दे दी। मित्रों, जब परमेश्वर ने आपको चॉइस दिया है जीवन में, 3 चीज का चॉइस हमेशा करना। सबसे पहला, प्रभु यीशु को सबसे ऊंचा स्थान। दूसरा, जब भी बोलते हो या सोचते हो तो उसका सही शब्दों का, सही सोच का चयन करना है। तीसरी बात जो है, परमेश्वर पर भरोसा रखना कि प्रभु तुम्हें उठाएगा, प्रभु तुम्हें चलाएगा, प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।